मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद अर्रिजालु क़व्वामूना अलन्निसाई सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। क़ुरान मजीद की एक आयत से एक जुमला मैंने आपके सामने तिलावत किया। ये जुमला जो है कौन सा जुमला है, इसके पार्ट्स क्या हैं, इस पर इंशाअल्लाह ताला हम बात करेंगे और फिर इसी आयत के हवाले से मज़ीद कुछ बात की जाएगी। सबक को ज़हन में ताज़ा कर लें कि हमने अपने पिछले सबक में मुरक्कबात नाक़िसा को जुमला इस्मिया में इस्तेमाल करके जुमले बनाए थे। जुमला इस्मिया इसके दो अज़्ज़ा होते हैं, मुब्तदा और ख़बर, और चार मुरक्कबात नाक़िसा हैं: मुरक्कब इशारी, मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब इज़ाफ़ी, मुरक्कब जारी। इन चार में से हमने देखा था कि जो मुरक्कब इशारी होता है वो तो होता ही सिर्फ मारफ़ा है, वो नकरा हो ही नहीं सकता। लिहाजा जो सिर्फ मारफ़ा होता है वो मुब्तदा ही बन सकता है। लिहाजा मुरक्कब इशारी को हमने मुब्तदा की जगह पर रख कर जुमले बनाए। मुरक्कब तौसीफ़ी के बारे में हमने पढ़ा कि मुरक्कब तौसीफ़ी मारफ़ा भी हो सकता है, नकरा भी हो सकता है। लिहाजा हमने मुरक्कब तौसीफ़ी को मुब्तदा की जगह पर रखकर भी जुमले बनाए और ख़बर की जगह पर रखकर भी जुमले बनाए। मुरक्कब इज़ाफ़ी के बारे में हमने फ़ैसला किया कि ये अगर सिर्फ मुज़ाफ़ को देखा जाए तो नकरा होता है, लेकिन अगर साथ मुज़ाफ़ इलैह को भी देख लिया जाए तो फिर यह मारफ़ा हो जाता है। तो बजाय इसके कि हम इतनी मेहनत करें, हमने एक हल निकाल लिया कि मुरक्कब इज़ाफ़ी भी मुब्तदा या ख़बर बन सकता है। चौथा मुरक्कब नाक़िस मुरक्कब जारी जो है वो हमने देखा था कि ना मारफ़ा होता है ना नकरा होता है, लेकिन चूँकि हमने पढ़ा है और उसको हमने जुमले में इस्तेमाल करना है, तो आज हम इंशाअल्लाह ताला उस मुरक्कब जारी को जुमला इसमें हम इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि उसकी क्या पोजीशन है, और इसी से इंशाअल्लाह ताला हमारा आज का सबक आगे चल पड़ेगा। और ये जो आयत मैंने आपके सामने उसका एक जुमला पढ़ा है वो भी इंशाअल्लाह एनालाइज हो जाएगा आपके सामने। मुब्तदा ख़बर जुमला इस्मिया के दो अज्जा। मुब्तदा मारफ़ा, ख़बर नकरा, दोनों मरफू। सादा सा जुमला मैं आपके सामने रख रहा हूं, ज़ैदुन जालिसुन। क्या तर्जुमा होगा इसका जी? ज़ैद बैठा है। मुब्तदा मुफरद लफ्ज़ है, कोई मुरक्कब नहीं है। ख़बर मुफरद लफ्ज़ है, कोई मुरक्कब नहीं है। ठीक है, अब मैं इस जुमले में मज़ीद कुछ ऐड कर रहा हूँ, यानी मुब्तदा ज़ैदुन है, जालिसुन ख़बर है, और आगे मैं कह देता हूँ फिल मस्जिदी। ठीक है, अब फिल मस्जिदी कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब जारी। ओके, तो मैंने मुरक्कब जारी मुरक्कब नाक़िस को जुमला इस्मिया में इस्तेमाल किया, लेकिन आपने नोट किया कि ना तो मैंने उसे मुब्तदा की जगह पर रखा, ना मैंने उसे ख़बर की जगह पर रखा। मुब्तदा ख़बर मैंने बना लिए थे पहले ही, मैंने मज़ीद आगे कुछ ऐड किया मुरक्कब जारी को, और जब गौर किया तो वो मेरे इस जुमले के मफ़हूम में बड़ा फिट बैठ गया। ऐसे ही है ना, यानी पहले मैंने ज़ैदुन जालिसुन का तर्जुमा किया था कि ज़ैद बैठा है। अब जब मैं तर्जुमा इसका करता हूँ तो उर्दू में अगर मैं करूँ मुहावरे के बगैर तो कुछ यूँ करूँगा कि ज़ैद बैठा मस्जिद में है, लेकिन इसको मैं ज़रा उर्दू मुहावरे में लाऊंगा कि ज़ैद मस्जिद में बैठा है। ज़ैद मस्जिद में बैठा है, तो ये बड़ा ज़बरदस्त फिट हुआ है हमारे जुमले में। लिहाजा मुरक्कब जारी हमारा जुमला इस्मिया में इस्तेमाल हो गया। अब हम देखेंगे कि किस हैसियत से इस्तेमाल हुआ है। ना तो ये मुब्तदा था, ना ये ख़बर था, ये
कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है हमें खबर के बारे में। यानी जैद बैठा है, ठीक है। किसी ने कहा जी जैद कहां बैठा है, तो आपने कहा जी जैद मस्जिद में बैठा है। तो जो बैठा है के साथ हमने इसे रिलेट कर दिया। ओके, तो ये गोया खबर के करीब ही है, तो इसे हम खबर से रिलेटेड कह देंगे कि ये खबर के मुतालिक है, खबर से रिलेटेड है। तो इसको मुरक्कब जारी को हम जुमला इस्मिया में जो अब पाठ के तौर पर नाम देने लगे हैं वो नोट कर लें। इसको हम नाम देंगे, ये है मुतालिक। ये मुतालिक है, और किसके मुतालिक है? खबर के मुतालिक है, ठीक है। तो हम इसे कहेंगे मुतालिक खबर है, मुतालिक खबर है। चूंकि अक्सर ये खबर के मुतालिक होता है जुमला इस्मिया में, लेकिन चूंकि आगे ये फेल में भी आएगा, तो फेल में तो मुब्तदा खबर नहीं होगा, तो उस वक्त भी इस्तेमाल होगा और मुतालिक होकर ही आएगा। फिर हम इस टर्मिनोलॉजी से, इसकी कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम इसे सिर्फ नाम दे देंगे कि ये मुतालिक है। खबर भी हटा देंगे ताकि जार मजरूर जब भी मुरक्कब जारी आपके जहन में आए तो उसका नाम होना चाहिए कि ये मुतालिक होता है। जुमला इस्मिया में ये आमतौर पे खबर के मुतालिक होता है, जुमला फेलिया में देखेंगे किसके मुतालिक है। तो इसकी हैसियत मुतय्यन होगी कि ये मुतालिक है। और तर्जुमा करते वक्त हम नंबर 1 मुब्तदा का तर्जुमा करेंगे, नंबर 2 मुतालिक का तर्जुमा करेंगे, नंबर 3 खबर का तर्जुमा करेंगे, और नंबर 4 पर हम है लगा देंगे। तो इस तरतीब से हम इंशाअल्लाह ताला जुमला इस्मिया में मुरक्कब नाकिस, मुरक्कब जारी को इस्तेमाल करने के काबिल हो गए। तो ज़ैदुन जालिसुन फिल मस्जिदी का तर्जुमा है ज़ैद मस्जिद में बैठा है, बैठा हुआ है या बैठा है। ओके जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने चौथे मुरक्कब नाकिस को भी जुमला इस्मिया में इस्तेमाल कर लिया। रिजल्ट क्या निकला कि जुमला इस्मिया में जो मुरक्कब जारी है ये मुतालिक होकर आता है। बस इतना ही आपने याद रखना है। ओके जी, अब मैं आपके सामने कुछ जुमले लिख रहा हूँ और आपने बताना है इस जुमले में जी ये मुब्तदा है, ये खबर है, ये मुतालिक है। और आपको पता है कि मुतालिक जो है आपका जार मजरूरी होगा। ओके जी, तो मैं पहला जुमला लिख रहा हूँ जो मैंने कल जिस लेक्चर की इब्तिदा की थी लेकिन उस पर हम बात नहीं कर सके थे क्योंकि हमने प्रैक्टिस बहुत सारी कर ली थी। तो वही जुमला मैं आपके सामने लिख रहा हूँ कि एक जुमला आपको रोज़ सुबह के वक्त मौज़िन की आवाज़ में सुनने को मिलता है कि अस्सलातु खैरुन मिनन नौमी। ठीक है जी। अब मैं आपसे पूछता हूं जी इस जुमले में मुब्तदा कौन है? अस्सलातु मुब्तदा है। आपसे अगर सवाल कोई करे आपने इस मुब्तदा कैसे पहचाना है, क्या जवाब देंगे आप? मरफू है, नंबर 2 मारफा है, मरफू और मारफा। ठीक हो गया। खैरुन को क्या कहेंगे? खबर। कोई कहता है खबर क्यों है ये, आप कहेंगे नकरा मरफू है। और सीधी सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात है, जब मैंने मुब्तदा किसी को डिक्लेयर किया तो अब मैंने खबर ही लानी है, मुब्तदा के बाद मैं कुछ और तो नहीं लाऊंगा। सीधी सी बात है, ठीक है। तो मुब्तदा खबर मिल गए। अब आगे जब आपने गौर किया तो आपको आगे मिनन नौमी मिला, जार मजरूर, मुरक्कब जारी। और जार मजरूर जो है ये क्या बनकर आता है? मुतालिक। ठीक, मुतालिक खबर होता है आमतौर पर, लेकिन हम इसे मुतालिक ही कहेंगे खाली। और अब ट्रांसलेशन इसकी करेंगे, पहले मुब्तदा का तर्जुमा, फिर मुतालिक का, फिर खबर का, और फिर है का तर्जुमा कर देंगे। तो क्या जुमला बन जाएगा? नमाज नींद से बेहतर है। नमाज नींद से बेहतर है। ये जुमला आप रोज सुबह सुनते हैं? कम ही सुनते हैं ऐसे, है ना, क्योंकि वो बोल बाल के खुद सो चुका होता है तो वो तो आवाज़ हमें देता है जी नमाज नींद से बेहतर है।
हम कहते हैं नहीं यार, नींद जो है ना, इसको ये सेहत के लिए बेहतर है और बड़ी मज़े की नींद आती है सख्त। क्यों क्यों नूने विकाया क्यों है? नूने विकाया कब आता है? नूने विकाया कब आता है? अगला जेर ना हो, ठीक है। तो नूने विकाया फिर क्या होता है? जेर होता है ना, ठीक है। ये तो एक्सेप्शन है उसका कि मिन के साकिन को आप मिलाते वक्त जबर दे देते हैं, यहां पर कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। तो बात मैं कर रहा था कि नमाज नींद से बेहतर है। हमें रोज़ाना ये जुमला सुनने को मिलता है, लेकिन हम कुछ और सोचकर जो है वो वापस हो जाते हैं और फिर हम कहते हैं कि हमें अल्लाह ताला से मोहब्बत है, ठीक है। बिल्कुल है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन जिस तरह की मोहब्बत होनी चाहिए ना, वो नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो जो शायर ने कहा था ना कि किस कदर तुम पे गिरा सुबह की बेदारी है, हमसे कब प्यार है, हाँ नींद तुम्हें प्यारी है। तो अल्लाह से प्यार तो ना हुआ ना, प्यार तो नींद से हुआ। तो अल्लाह ताला तौफीक दीजिए हमें इस जुमले को सुनते ही एक्टिव होने की कि मोहसिन कह रहा है कि नमाज नींद से बेहतर है। ओके जी, क्लियर हो गया? ले जी, अब मैं जो जुमला मैंने आपके सामने कुरान मजीद की आयत का एक बोला है वो भी लिखता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप उसे भी एनालाइज करने के काबिल होंगे। वो जुमला है, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसाई। क्यों जी, पहचान रहे? मुब्तदा खबर पहचान रहे हैं? मुतालिक पहचान रहे हैं? जी हसन, मुब्तदा क्या है इसमें? अर्रिजालु मुब्तदा है, ठीक है। अच्छा, ये वाहिद इसमें है या जमा है? जमा, शाबाश। कव्वामूना ये क्या है? खबर है। खबर तो मरफू होती है। कव्वामूना मरफू होती है ना खबर? मरफू है, शाबाश, एक्सीलेंट। ये मरफू ही है, ऊना की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही, ठीक है। ऊना की आवाज़ मरफू की आवाज़ ही होती है। जब मुब्तदा आपका जमा है तो खबर भी जमा आएगी, सीधी सी बात है, ठीक। अर्रिजालु जमा मुकस्सर है, कव्वामूना जमा सालिम है तो दोनों जमा ही ना। तो जमा मुकस्सर का मरफू पेश के साथ आता है, जमा सालिम मुज़क्कर का मरफू ऊना की आवाज़ के साथ आता है, तो बिल्कुल मैच है। अलन निसाई जार मजरूर मुतालिक। अब तर्जुमा करते हैं, लफ्ज़ी तर्जुमा कि मर्द औरतों पर कव्वाम हैं। लफ्ज़ी तर्जुमा मैंने किया इसका, बिल्कुल, मर्द औरतों पर कव्वाम हैं। कव्वाम के माना जो हैं बहुत सारे किए गए हैं, जिसमें से एक जो माना ज़्यादा मशहूर है वो ये है कि एडमिनिस्ट्रेटर है। मर्द औरतों पर हाकिम है। ये जुमला आमतौर पे हजम नहीं होता ख़वातीन को, तो ख़ास तौर पे। तो अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत अंदाज में इसका जवाब दो सूरतों में दिया। एक जवाब तो दिया अल्लाह ताला ने मुंह बंद जवाब, मुंह तोड़ जवाब, ठीक है, और एक जवाब लॉजिकल जवाब दिया। जो मुंह तोड़ जवाब है वो ये है कि अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसाई बिमा फद्दलल्लाहु बादहुम अला बाद। मर्द औरतों पर कवाम है इसलिए, इस वजह से कि अल्लाह ने बाज को बाज पे फजीलत दी है। यह है मुंह तोड़ जवाब। अल्लाह ने फजीलत दी है, तुम्हें तकलीफ है? तुम्हें मसला है कोई? फजीलत किसने दी है? अल्लाह ने। जब अल्लाह ने दी है तो चुप। अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसाई, अल्लाह का फैसला, अथॉरिटी किसकी है? अल्लाह की। और लॉजिकली जवाब इसका अल्लाह ने दिया वबिमा अनफकू मिन अमवालिहिम, और इस वजह से कि ये अपना माल खर्च करते हैं।
ये अपना माल खर्च करते हैं। तो दो वजूहात अल्लाह ताला ने बयान फरमाई इस जुमले की कि अर्रिजालु कव्वामूना अलन्निसाई। एक ये जवाब कि अल्लाह ने बास को बास पे फजीलत दी है, ये अल्लाह का इख्तियार है, जिसको चाहे कर दे। और दूसरा जवाब ये कि वो अपने माल औरतों पर खर्च करते हैं। और यहीं से हमें पता चलता है कि कुरान मजीद की रोशनी में अल्लाह ताला ने मुआश की जिम्मेदारी जो है ये मर्द पर आयद की है। माश की जिम्मेदारी औरत पर बिल्कुल नहीं डाली हमारे दीन ने। ये मर्द का काम है कि वो बाहर निकले, कमाए, ठीक है, और औरत को जो है वो फीड करे। और इस हवाले से आप देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और फरमान मिलता है जिसमें फरमाया है कि बेहतरीन सदका वो है जो कोई शौहर अपनी बीवी के मुंह में निवाला डालता है। बेहतरीन सदका है, इबादत है ये। तो अल्लाह ताला ने तो कुरान मजीद में और इस्लाम ने ख़ास तौर पे औरतों को बहुत इज़्ज़त दी है, ज़हन में रखिएगा। ये बस कुछ दिमाग ख़राब अनासिर जिन्होंने खाम खहीं को एक जो है शोशा छोड़ दिया है कि जी औरतों की तो इज़्ज़त ही नहीं है, ठीक है। वरना जो इज़्ज़त इस्लाम ने दी है औरतों को वो तसव्वुर नहीं कर सकते। पीछे जाएं, आप देखें, आपके सामने है वाक़यात कि बेटियों को तो अरब जिंदा दरगोर कर देता था, ऐसे ही है ना। और बिल्कुल उसका कोई हक ही नहीं था, कोई हुकूक नहीं थे उसे। इस्लाम ने उसे हुकूक दिए, और ऐसे हुकूक दिए कि अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जन्नत जो है माँ के कदमों तले है। जन्नत हासिल करनी है तो माँ की खिदमत करो। ये थोड़ा मकाम है जी औरत का। तो अल्लाह ताला से दुआ है बस अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद के जो अल्फाज हैं और अपनी बातें हैं उनको समझने की और उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, एक जुमला कुरान मजीद से और आपके सामने हल हो गया। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इस तरह के कोई जुमले आप बना सकते हैं जिसमें मुब्तदा, ख़बर और मुतालिक हो, तो कोई हिम्मत करें, एक दो जुमले बनाएं, फिर हम आगे चलते हैं। शाबाश। मोहम्मदुन कायमुन फिल फसली, मोहम्मद क्लास में खड़ा हुआ है। बिल्कुल ठीक है। तो फिल फसली मुतालिक हो गया, मोहम्मदुन मुब्तदा, कायमुन खबर। अर्रिजालु मुज्तहिदूना फिल बैती, ये पाकिस्तानी मर्दों की बात की आपने। इन्होंने कहा है जी मर्द घरों में मेहनती हैं। जी है, अच्छा, कुल्लू रिजाली, कुल्लू रजुलिन, हर आदमी मुज्तहिदुन फिल बैती, घर में हर आदमी मेहनती है। ठीक है, चलो ठीक है, शबाश। कुछ तो पार्ट्स तो सही बनाया ना, मुब्तदा, खबर, मुतालिक आ गया, बस वो मफहूम बनता है नहीं बनता देखी जाएगी बाद में। जी आसिफ, शाबाश शाबाश शाबाश। घर में बैठा है, वो घर में बैठा है, शाबाश। हुआ हुआ जालिसुन फिल बैती, हुआ जालिसुन फिल बैती, वो घर में बैठा है। अगर मैं कहना चाहूँ वो घर में सोया हुआ है तो क्या अरबी होगी फरो? नाइमुन फिल बैती, हुआ नाइमुन फिल बैती। ठीक है, वो बाजार में मौजूद है, शबाश, वो बाजार में मौजूद है, या मैं बाजार में मौजूद हूं। अना मौजूदुन फिस्सूकी, फिस्सूकी, अना मौजूदुन फिस्सूकी, मैं बाजार में मौजूद हूं। ओके जी, तो माशाल्लाह समझ आ गया। चौथा मुरक्कब नाकिस भी हमारा जुमला इसमें यहाँ फिट हो गया। अब अगली कहानी जो है ना यहीं से समझनी है आपने। अगर ये समझ आ गई है तो अगली समझ में आ जाएगी आपको। अगर अगली समझ ना आई रहा तो उसका मतलब ये समझ नहीं आई आपको। बात समझ आई मैंने क्या कहा? ठीक है, मुब्तदा, खबर और मुतालिक, और मुतालिक कौन बन रहा है? मुरक्कब जारी। अरब बाज़ औकात
ऐसा जुमला जिसमें मुब्तदा, ख़बर और मुतालिक तीनों होते हैं, उनमें से बाज़ औक़ात अरब बाज़ औक़ात ख़बर को खा जाता है। खा जाता है मतलब जिक्र नहीं करता, ख़बर को बयान नहीं करता। ठीक है, ये बात समझिए। मैंने क्या कहा कि अरब इस किस्म के जुमलों में, किस किस्म के, जिनमें मुतालिक भी होता है, जिनमें मुतालिक भी होता है, उनमें से बाज़ औक़ात जो ख़बर है ना उसको हाइड कर देता है, उसको नहीं बोलता, और मफ़हूम पूरा का पूरा ले लेता है। कैसे ले लेता है मैं करके दिखाता हूं। यही जुमला है आपके पास, ज़ैदुन जालिसुन फिल मस्जिदी। मैंने कहा जी ज़ैदुन, ये मुब्तदा है ना, ये मुब्तदा है। खबर क्या है? जालिसुन। खबर जो है वो मैं खा गया, मैंने जिक्र नहीं की, और आगे जो है वो मुतालिक बोल दिया सिर्फ। ठीक है, और तर्जुमा करके देखा, अगर तर्जुमा हो गया ठीक तो मसला ही हल हो गया। मैंने तर्जुमा किया ज़ैद मस्जिद में है ज़ैद मस्जिद में है, बात पूरी हो गई है, बात समझ में आ गई है। ओके, तो यानी तर्जुमा क्या हुआ? ज़ैद मस्जिद में है। खबर को जिक्र नहीं किया उसने जरूरी नहीं समझा। उसने कहा कि मस्जिद में बैठा है, खड़ा है, लेटा है, सोया हुआ है, पढ़ रहा है, मार खा रहा है, जो भी हो उसे छोड़ो, बस ज़ैद मस्जिद में है। रिजल्ट ये निकला कि अरब बाज़ औक़ात वो जुमले जिनमें मुरक्कब जारी ऐसे मुतालिक इस्तेमाल होता है, उनमें से ख़बर को हाइड कर देता है, ख़बर को हाइड कर देता है और मफ़हूम पूरा ले लेता है। अगर मफ़हूम पूरा बन रहा हो तो हाइड वहीं करता है जहाँ मफ़हूम पूरा बन रहा हो, अगर मफ़हूम पूरा ना बन रहा हो तो हाइड नहीं करता। ठीक है, मसलन देखें, मैं कहता हूँ जी अस्सलातु खैरुम मिनन नौमी, इसमें से मैं कहूँ जी ख़बर को मैं हाइड कर दूँ तो तर्जुमा कुछ बनेगा? नमाज नींद से है, नमाज नींद से है, कोई बात समझ नहीं आ रही, तो ऐसी सूरत में हाइड नहीं करेगा। ओके, अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसाई, कव्वामूना खबर है, उसको हाइड कर दे तो जुमले का मतलब बना मर्द औरतों पर हैं, मर्द औरतों पर हैं। कोई बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही, तो यहां हाइड नहीं करेगा। हाइड कहां करेगा? जहां बात समझ भी आ रही हो, यहां हाइड कर देगा वो। ज़ैदुन जालिसुन फिल मस्जिद, उसने जालिस को हाइड कर दिया। ज़ैदुन फिल मस्जिद उसने तर्जुमा करके देखा जी ज़ैद मस्जिद में है, बात समझ में आ गई, दूसरे को भी, उसे भी समझ में आ गई, उसने कहा बस ठीक है। तो रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला कि बाज़ औक़ात वो जुमले जिनमें मुतालिक भी आता है, जुमला इस्मिया जिनमें मुतालिक भी आता है, उनमें से अरब खबर को हाइड कर देता है और मफ़हूम पूरा ले लेता है। ओके, और इसकी बेशुमार एग्जाम्पल्स कुरान मजीद में मौजूद हैं। मसलन सूरतुल फातिहा, मैं आपके सामने लिखता हूँ। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया अल्हम्दु लिल्लाहि। अल्हम्दु मुब्तदा है, मुब्तदा की कंडीशन पूरी हो रही है ना, मारफा और मरफू। लिल्लाहि जार मजरूर है, मुतालिक है। खबर कोई नजर आ रही है? नहीं आ रही ना। मफहूम देखें पूरा बन रहा है, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। तो आपका अल्हम्दुलिल्लाह पूरा एक जुमला इसमी है जिसमें से खबर को हाइड कर दिया गया है। अब आपने खबर नहीं ढूंढनी, वो आप निकल जाएंगे ढूंढने खबर के, खबर क्या आती पता नहीं, आपको इस चक्कर में नहीं पड़ना। ये अरब का असलूब है। अरब इस तरह बाज़ औक़ात खबर को नहीं बोलता क्योंकि उसका मफहूम जो है वो पूरा हो रहा होता है।
अरबी ज़ुबान में आप इंशाल्लाह आगे मज़ीद सीखेंगे कि मुख्तसर अल्फाज में बड़ी बड़ी बातें कर दी जाती हैं। वो कहते हैं यार ज़रूरत ही नहीं यार लाने की, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, बस ठीक है, समझ आ रही है ना बात, बस ठीक है, क्या हैं उसकी ज़रूरत नहीं है, बस अल्लाह के लिए हैं। तो ऐसा उसलूब आपको बहुत मिलेगा। ओके, मैं कुछ जुमले और आपके सामने लिखता हूँ जिसमें सिर्फ मुब्तदा और मुतालिक होगा, खबर जो है वो हिडन होगी। जी मुआविया, जुमला इसमिया में ही होगा डेफिनेटली, हम जुमला इसमिया की बात कर रहे हैं ना, इसमें हम जुमला इसमिया ही पढ़ रहे हैं, हम जुमला इसमिया ही पढ़ रहे हैं। जुमला फेलिया जब पढ़ेंगे उसमें फिर जार मजरूर आएगा, फिर उसे देखेंगे और फिर चीज़ें पढ़ेंगे, वो बात की बात है। पहले हम इस वक्त फोकस जो है जुमला इसमिया पे कर रहे हैं। जी, मैं कहता हूं अना फिल मस्जिद, मैं मस्जिद में हूं। तो पूछता कहाँ हो तुम? आप अरबी में कहते हैं अना फिल मस्जिद, अना फिल मस्जिद, मैं मस्जिद में हूं। समझ आ रही है ना? इसमें अब क्या हूं, कोई आपसे ये नहीं पूछा कि आप मस्जिद में इमाम है या आप मस्जिद में मुंतजिम है, ठीक है? बस सिर्फ आप अपनी प्रेजेंस शो कर रहे हैं कि यार उसने पूछा है कहाँ हो, तो आपने कहा ना फिल मस्जिद, मैं मस्जिद में हूं। अब इस तरह के जुमले आप बना सकते हैं। अना फिल बैती, अना फिल तरीकी, मैं रास्ते में हूं। ठीक, मोबाइल फोन आ गया आपको मोटरसाइकिल पे, आपने कॉल निकाल लिया और सिंपल कहा जी अना फिल तरीकी। जी, और नहनु फिल दुनिया, एक्सीलेंट, हम दुनिया में हैं। नहनु फिल फसले, हम क्लास में हैं। फसल क्लास को कहते हैं, कि यहाँ फसल वो ना समझिएगा। नहनु फिल फसली, हम क्लास रूम में हैं, कमरा जमात में हैं। फसल अना फिल बैती, मैं घर में हूं। अना फिस सैयारती, मैं गाड़ी में हूं। अच्छा, मैं कहना चाहता हूं आसिफ कलम मेज पर है, क्या अरबी होगी इसकी? हाँ, अल कलमो अलल मेजी, ठीक है ना? अल कलमो अलल मकतबी, अलल मिनज़ाती, ठीक है? अलल मकतब ज़्यादा इजी है, तो अल कलमो अलल मकतबी, हाँ जी, ठीक है। मुआविया, कलम कहाँ है? अल कलमो अलल जवाली, जवाल कहते हैं मोबाइल को, ठीक है? अल कलमो अलल जवाली। अच्छा जी, उमैर, है? अल्लाह ऊपर तो नहीं है, ऊपर नजर आ रहा है लगा हुआ? हाँ, अल कलम फिल जेबी। अगर मैं कहना चाहूं शहबाज के कलम मेरी जेब में है तो क्या कहूंगा? फी जेबी, ठीक है? फिर फिल जेबी नहीं कहना, फी जेबी, फी जेबी। ओके जी, हसन समझ आ रही है बात? पक्की बात, क्लियर? ओके, मुरक्कबात नाक़िसा सारे इस्तेमाल हो गए? जल्दी से बता दें मुझे, 4 मुरक्कबात नाक़िसा हैं। कौन कौन सा मुरक्कब नाक़िस मुब्तदा बन सकता है, कौन कौन सा खबर बन सकता है, कौन सा जो है ना मुब्तदा बनता है ना खबर बनता है, ठीक है? ये बातें ज़रा बता दें, फिर मैं आखिरी बात बता के आपको तो नए टॉपिक की तरफ चलता हूँ। जी, 4 मुरक्कबात नाक़िसा हैं। माजिद, कौन सा मुरक्कब नाक़िस जो है वो सिर्फ मुब्तदा बनता है? मुरक्कब इशारे सिर्फ मुब्तदा बनता है, वो खबर नहीं बनता। हसन, कौन सा मुरक्कब नाक़िस है जो मुब्तदा भी बनता है खबर भी बन जाता है? मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब इजाफ़ी, ये मुब्तदा भी बन जाता है और खबर भी बन जाता है, ठीक है? उमैर, कौन सा मुरक्कब नाक़िस है जो ना मुब्तदा बनता है ना खबर बनता है? मुरक्कब जारी। माशाल्लाह, यहां तक समझ में आ गया। अब एक आखिरी रिजल्ट हम निकाल रहे हैं, आखिरी बात करके फिर आगे चलते हैं।
जब ऐसी सूरत हो जाए ना जहां पर खबर हाइड कर दे अरब, और ये जो मुतालिक के खबर है जिसे हमने खाली मुतालिक कहा है, अब ये एक्चुअली खबर की जगह पे आ गया है ना, खबर की जगह पे आ गया ना, तो फिर ग्रामर में इसको एक दूसरा नाम भी दे दिया जाता है कि ये कायम मकाम खबर है। खबर की गैर मौजूदगी में से क्या कह देते हैं? कायम मकाम खबर, कायम मकाम खबर। ठीक है, तो ज़ैदुन मुब्तदा खबर है नहीं, फिल मस्जिदी मुतालिक है, लेकिन खबर की गैर मौजूदगी में से क्या नाम दे दिया? कायम मकाम खबर। और कुछ ने कहा यार कायम मकाम जो होता है वो भी तो वही होता है ना, इख्तियार तो उसके वही होते हैं। उन्होंने कहा यार कायम मकाम भी हटाओ, खबर की गैर मौजूदगी में सिंपल इसे ही खबर कह दो। ठीक है, खबर की गैर मौजूदगी में इसे ही खबर कह दो। लेकिन आप ग्रामर के स्टूडेंट हैं तो आपको सारी कहानी पता होनी चाहिए कि असल में हुआ क्या था, कि जार मजरूर मुतालिक होके आया था जुमले में और खबर का दर्जा लेके बैठ गया। ठीक है ना, मुतालिक होके आया था ना, मुतालिक था, खबर को जब जिक्र नहीं किया तो आ गया, उसे कायम मकाम खबर का दर्जा दे दिया गया, और जब उसने वो सीट संभाली तो फिर वो खबर ही बन के बैठ गया, पक्का ही हो गया। ठीक, लेकिन है नहीं खबर, क्योंकि इसमें खबर के रूल्स अप्लाई नहीं हो रहे। वो नजर ही आ रहा है आपको कि खबर के रूल्स अप्लाई हो ही नहीं रहे उस पर। खबर के लिए मरफू होना जरूरी होता है, मुरकब जारी कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, तो ये चीज बस आपको याद होनी चाहिए। ओके जी, क्लियर। अब हम चलें एक स्टेप आगे। यहां तक कोई क्वेश्चन अगर आपके जहन में तो कर लें, क्योंकि अगली जो कहानी है वो बहुत ही मजेदार है और इंशाल्लाह ताला आपको बहुत मजा आने वाला है। जी भाई, सवाल कोई? माशाल्लाह। मिटा दूं जी? हमने अपना पहला जुमला इस्मिया जो बनाया था वो क्या था? किस किस को याद है? ज़ैदुन सालिहुन। माशाल्लाह, ज़ैदुन सालिहुन जुमला इस्मिया, जिसमें ज़ैदुन मुब्तदा और सालिहुन खबर है। हसन, मैं आपसे पूछता हूं, ज़ैदुन सालिहुन का तर्जुमा है ज़ैद नेक है। ज़ैद नेक है। आप मुझे बताइए, मैंने जुमला बोला है ज़ैद नेक है, सुन रहे हैं ना? ज़ैद नेक है, मैंने जुमला बोला है। इस जुमले में कोई जोर है? कोई जोर लग रहा है आपको? जोर समझते हैं ना? जोर महसूस हो रहा है? नहीं हो रहा ना? आपको महसूस हो रहा है? ज़ैद नेक है, नहीं ना इस्माइल? मैंने कहा जी ज़ैद नेक है, इसमें कोई जोर है? जोर यानी मैं बात जोर दे के कह रहा हूं। एक है ना सिंपल बात कर देना, एक है जोर दे के बात करना, ये वो जोर है। नहीं नहीं, बहुत नेक तो उसकी नेकी को जोर दे रहे हैं ना, यानी इस बात में पूरे जुमले में जोर है कि ज़ैद नेक है। नहीं है ना ज़ैद? शाबाश, मुझे यही उम्मीद थी आपसे। मैंने कहा ज़ैद नेक है, इसमें जोर है, आपने कहा नहीं। अब मैं ना इस जुमले में जोर पैदा करता हूं। उर्दू जुबान में ज़ैद नेक है में जोर पैदा करने के लिए मुझे कुछ अल्फाज का सहारा लेना पड़ता है। मसलन मैं कहता हूं जी बेशक ज़ैद नेक है, बेशक ज़ैद नेक है। जोर आ गया ना, इस बेशक लफ्ज ने जोर पैदा कर दिया। अब समझ आई जोर क्या होता है? मैंने कहा यकीनन ज़ैद नेक है,
मैंने कहा वाकई जैद नेक है। मैंने कहा बिलाशुबा जैद नेक है। ऐसे ये लफ्ज मैंने जुमले के शुरू में लगाए जोर पैदा करने के लिए, ऐसे किया ना। ठीक, मैंने कहा जैद नेक है, आपसे सवाल किया इसमें जोर है, आपने कहा नहीं, तो मैंने जोर पैदा करने के लिए क्या किया, उर्दू में कुछ अल्फाज का सहारा लिया कि बिलाशुबा जैद नेक है, या मैंने कहा वाकई जैद नेक है, या मैंने कहा यकीनन जैद नेक है, या मैंने कहा बेशक जैद नेक है। इंग्लिश में जैद इज नेक अगर मैं कहूं तो जोर नहीं है, तो उसके लिए मुझे इंग्लिश में भी कुछ लफ्ज लगाने पड़ेंगे। जैसे मैं कहूंगा इंडीड जैद इज नेक, श्योरली जैद इज नेक, वेरीली जैद इज नेक, नो डाउट जैद इज नेक। ठीक है, तो आपको कुछ लफ्ज लगाने पड़ते हैं इंग्लिश के जुमले में भी जोर डालने के लिए। अब अरबी जुमला है जैदुन सालिहुन, इसमें जोर नहीं है, तो इस जुमले में जोर पैदा करने के लिए भी हमें कुछ लफ्ज लगाने पड़ेंगे। तो हमारा टॉपिक है आज का जुमला इस्मिया में जोर डालना। जुमला इस्मिया में जोर पैदा करना, वजन पैदा करना, यानी आप ये लफ्ज क्यों डाल रहे हैं, ताकि अगले को आपकी बात का यकीन आए ना, ऐसी है ना, तभी डाल रहे हैं ना लफ्ज। नहीं नहीं, मुबालगा तो और चीज, मुबालगा तो और चीज, मुबालगा तो वो है जो आप सुनते हैं, ठीक है, 40 साल वो मुबालगा। ये सिंपल जोर है यार, यार आप बोलते नहीं है। एक सिंपल सी खबर आपने दिया, पाकिस्तान टॉस हार गया, फिर बकवास नहीं लगा, ठीक, तो अब कहेंगे यार पाकिस्तान वाकई टॉस हार गया, ठीक है। अब वाकई लगा के आपने जोर पैदा किया कि नहीं, ताकि उसे यकीन आ जाए यार कि आप झूठ नहीं बोल रहे। तो इससे हम जोर पैदा करते हैं जुमलों में। जुमला इस्मिया में जोर पैदा करना है हमने अरबी जुमला इस्मिया में। अरबी जुमला इस्मिया में जोर पैदा करने के लिए हमारे पास सिर्फ 2 हरूफ हैं, सिर्फ 2 लफ्ज हैं, और वो 2 लफ्ज हर्फ हैं, ठीक है। 2 लफ्ज हैं और वो 2 लफ्ज क्या हैं, हर्फ हैं, यानी कलिमा की किस्म हर्फ हैं। ओके जी, पहला लफ्ज, पहला हर्फ है लाम। एक और लाम आ गया जी, एक और लाम आ गया इसमें, जबर के साथ आता है। अब सारे लाम आपको रिवाइज करने पड़ेंगे। एक लाम हमने पढ़ा था अलिफ बा ता, उसमें लाम आया था, उसके कोई मीनिंग्स नहीं थे, वो तो लफ्ज बनाने के लिए आया था। एक लाम आया लाम तारीफ, इस्म से पहले आया मारफा बनाने के लिए, वो साकिन होता था। फिर हमने पढ़ा लाम जारा, हुरूफ जारा में, जो कि फौर के माना देता था और मजरूर कर देता था इस्म को। ये लाम आया जोर पैदा करने के लिए, ये जबर के साथ आ रहा है, ठीक। तो इसका नाम अब क्या रखें, इसका नाम आसान नाम हम रख देते हैं, इसका नाम है लाम ताकीद। इसका नाम क्या है, लाम ताकीद। ताकीद जोर को कहते हैं, ठीक है। अब उसे कहते हैं ताकीद कर दी थी तुमने, ठीक है ना, ताकीद कर दी थी यानी जोर दे दिया था आने में। तो एक लफ्ज जो कि हर्फ है कलिमा की किस्म के एतबार से, वो है लाम ताकीद, और दूसरा लफ्ज जो भी हर्फ है वो बड़ा मशहूर है, और वो है इन्ना। इन दोनों में से इन्ना आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, कुरान में आपको बहुत जगह पे इन्ना मिलेगा। ओके जी, फिर कहानी को रिवाइज कर ले। जुमला इस्मिया में जोर पैदा करना चाहता हूं, तो अरबी ज़ुबान में अब्दुर्रहमान मेरे पास कितने लफ्ज़ हैं, 50 या 60, जिनसे मैं जोर पैदा कर सकता हूं। जुमला इस्मिया में 4 है, ठीक है।
चार कौन कौन से हैं जरा बता दो, पूरे करके जाना है आज चारों। हाँ जी अब्दुल्ला, जुमला इस्मिया में जोर पैदा करने के लिए मेरे पास कितने लफ्ज हैं? चार। वो सर उर्दू वाले बता रहे हैं, अरबी वाले जुमला इस्मिया अरबी में, अरबी जुमला इस्मिया में जोर पैदा करने के लिए मेरे पास कितने लफ्ज हैं? दो। ये लफ्ज जो हैं ये इस्म हैं या फेल हैं? ये लफ्ज जो दो हैं इनको हम इस्म कहेंगे या फेल कहेंगे? अब्दुल्ला, ये जो दो लफ्ज हैं जोर पैदा करने वाले, जल्दी करो, इनको हम इस्म कहेंगे या फेल कहेंगे? जी इस्माइल, क्या कहेंगे जी ने? हर्फ है यार ये। मैंने आपको क्या कहा है कि आपके सामने अरबी ज़ुबान का जो भी लफ्ज़ आता है ना, वो या इस्म होगा या फेल होगा या हर्फ होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो मेरा सवाल ये था कि ये दो लफ्ज़ जो ज़ोर पैदा करने के लिए आ रहे हैं, ये इस्म हैं या फेल है? ठीक है, जो था वो मैंने बोला नहीं, आप उन्हीं में से फाइनल करने के चक्कर में थे कि कोई फाइनल कर ही दें। ना ये इस्म है ना फेल है, ये हर्फ है। ठीक है, ये हर्फ है। ओके जी, अच्छा जी, ये हर्फ दो कौन कौन से हैं हसन? जोर पैदा करने वाले हर्फ कौन कौन से हैं? लाम और इन्ना, लाम और इन्ना। ठीक, अब नोट कर लें, इन दोनों में से ना, इन दोनों से एक जैसा जोर पैदा होता है। पहली बात इन दोनों के बारे में नोट कर लें, इन दोनों से एक जैसा जोर पैदा होता है। ये नहीं है कि लाम से जरा कम पैदा होता है, इन्ना से ज्यादा जोर पैदा होता है, दोनों से एक जैसा जोर ही पैदा होता है। ओके, पहला पॉइंट इन दोनों के बारे में। क्या पॉइंट है पहला मुआविया? इन दोनों से एक जैसा जोर पैदा होगा। पॉइंट नंबर 2, इन दोनों में से इन्ना का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। इन दोनों में से इन्ना का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। ओके, पॉइंट नंबर 3, ये तीनों पॉइंट सुनाने हैं मुझे। पॉइंट नंबर 3, इन्ना जुमला इस्मिया के शुरू में आकर, इन्ना जुमला इस्मिया के शुरू में आकर मुब्तदा का एराब भी बदल देता है। इन्ना जुमला इस्मिया के शुरू में आकर मुब्तदा का एराब भी बदल देता है। ओके जी, ये 3 पॉइंट्स बस आपने याद रखने हैं जी। अब्दुर्रहमान, पहला पॉइंट लाम और इन्ना के हवाले से। ये पॉइंट लिखवाया मैंने, ईमानदारी से बता दें। कॉपी किधर है? वो लिख रहा है। हाँ, हमारे हाफजे इतने बेटा अच्छे नहीं है कि हमें बात याद रह जाए, हमें लिखनी पड़ती है बात। ठीक है, वो 1400 साल पहले वाली है, जिनके हाफजे बड़े तेज थे, सुनते थे और सब कुछ याद हो जाता था। हमें तो 10 दफा बोलें तो याद नहीं होती बात जी। जो लिख रहा है चले उससे पूछते हैं जी। अब्दुल्ला, पहला पॉइंट इन्ना और लाम के हवाले से, शाबाश। नंबर 2, दोनों में से इसका जोर ज़्यादा होता है, इन्ना का जोर ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा होता है। इस्तेमाल जोर बराबर है, वो ज़्यादा इस्तेमाल होता है। हाँ, और दोनों का जोर बराबर है। समझ आ गई? हाँ जी जनाब, तीनों पॉइंट्स बता दें जल्दी से, शाबाश। इन्ना ला दोनों का जो जोर बराबर होता है। दोनों का जोर एक जैसा होता है, चाहे आप इन्ना लें चाहे लाम लें, एक ही बात है जी। मोस्टली इन्ना यूज होता है।
मोस्टली इन्ना इस्तेमाल होता है। नंबर 3, इन्ना जुमला इसमें के शुरू में आएगा तो वो मुब्तदा का इराब बदल मुब्तदा का इराब भी बदल देगा। उमैर, मेरा आपसे सवाल है, क्या लाम जब जुमला इस्मिया के शुरू में आएगा तो मुब्तदा का इराब बदलेगा? नहीं बदलेगा। ओके जी, ओके, एक्सीलेंट। ले जी, अब मैं दोनों का इस्तेमाल आपको दिखाता हूँ जी। इन्ना का कोई नाम नहीं, जैसे लाम का नाम होता है। इन्ना का नाम है हरफ ताकीद, ये है एक ही है ना, इन्ना के अकेला है, इसलिए इसका नाम नहीं रखे, इसका हरफ ताकीद कर लें, इसका नाम आप रख लें हरफ ताकीद। ले जी देखें, तवज्जो चाहिए पूरी। ज़ैदुन सालिहुन जोर है? नहीं है। जोर पैदा करने के लिए मैंने शुरू में लगाया लाम। लज़ैदुन सालिहुन, लज़ैदुन सालिहुन, जोर पैदा हो गया। क्या तर्जुमा होगा अब? उनमें से कोई एक लफ्ज लगा के उर्दू में तर्जुमा कर दें कि बेशक ज़ैद नेक है, वाकई ज़ैद नेक है, हकीकतन ज़ैद नेक है, बिलाशुबा ज़ैद नेक है। ओके जी, ओके, क्लियर। ये था लाम का इस्तेमाल। अब मैं इन्ना का इस्तेमाल दिखाने लगा हूं। इन्ना जब मैंने डाला तो इन्ना ने जुमला इस्मिया में दाखिल होकर इराब बदलना है ना मुब्तदा का। तो अब ये मुब्तदा ज़ैदुन है ना, इसने मुब्तदा का इराब बदल देना है। अब इसका इराब क्या बदल रहा है देखें। इसने मुब्तदा को मंसूब कर दिया, इन्ना ज़ैदन सालिहुन, इन्ना ज़ैदन सालिहुन। ओके जी, कोई मुश्किल बात तो नहीं थी ना। लाम आया जोर पैदा करने के लिए, लेकिन उसने जो कम इस्तेमाल होता है उसका आपको पता है इख्तियार भी कम ही होता है, जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है फिर उसका इख्तियार भी ज़्यादा होता है। उसने कहा मैं आऊँगा, ठीक है, जोर पैदा करूँगा और साथ मुब्तदा का इराब भी बदल दूंगा। ओके जी, तो इन्ना ज़ैदन सालिहुन बन गया। तर्जुमा वही होगा, बेशक या वाकई या यकीनन या बिलाशुबा ज़ैद नेक है। हसन, समझ आ गई? अच्छा, अब आखिरी बात करके मैं एक छोटी सी बात और आपका शेयर करूँगा। जब इन्ना दाखिल हो जाएगा ना, जब इन्ना दाखिल हो जाएगा जुमला इस्मिया के शुरू में, पहले इन्ना दाखिल नहीं था ना, तो आपने कहा था जी ये मुब्तदा है या खबर है। अब जब इन्ना दाखिल हो गया ना, तो अब ये मुब्तदा नहीं रहा, क्योंकि मुब्तदा तो मरफू होता है, मुब्तदा मरफू होता है ना। अब ये मुब्तदा नहीं रहा। इन्ना ने दाखिल होकर इराब तो बदला ही बदला, साथ जुमला इस्मिया के जो दो पार्ट्स थे ना उनको अपना बना लिया, यानी उन पे काबू कर लिया और कहा कि अब ये मुब्तदा नहीं है बल्कि मेरा इस्म है, यानी इसे हम कहेंगे इन्ना का इस्म है, इन्ना का इस्म है। ये ज़ैदन अब क्या है? इन्ना का इस्म। और सालिहुन जो है ये इन्ना की खबर है। इन्ना का इस्म और इन्ना की खबर कब होंगे? जब जुमला इस्मिया के शुरू में इन्ना आएगा। अगर इन्ना नहीं होगा शुरू में तो वो मुब्तदा और खबर ही होंगे। लाम भी आ जाएगा तो मुब्तदा खबर ही होंगे, लेकिन इन्ना जो ज्यादा आ रहा है उसने अपना कुछ ना कुछ तो असर भी दिखाना है ना। ओके जी, क्लियर होगी बात? बिल्कुल क्लियर, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इन्ना ज़ैदन सालिहुन में ज़ैदन इन्ना का इस्म है और सालिहुन इन्ना की खबर है। अच्छा जी, यहां तक क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ैदुन सालिहुन, मैं फिर आखिरी दफा पूछ रहा हूं, इसमें जोर है? ला ज़ैदुन सालिहुन जोर है? इन्ना ज़ैदन सालिहुन जोर है? ला ज़ैदुन सालिहुन और इन्ना ज़ैदुन सालिहुन दोनों का जोर एक जैसा है? दोनों का जोर एक जैसा है, ठीक है। लेकिन दोनों में से ज्यादा इस्तेमाल कौन होता है? इन्ना। और इन्ना आकर मुब्तदा को मंसूब कर देता है और मुब्तदा को अपना इस्म और खबर को अपनी खबर बना लेता है। ओके जी,
कुछ लोग ऐसे ढीठ होते हैं जिन्हें जोरदार अंदाज में बात की जाए ना, उन्हें फिर भी यकीन नहीं आता। ठीक है, मैंने कहा इन्ना ज़ैदन सालिहुन, तो अभी भी मुंह देख रहे थे मेरा। उन्हें यहां भी कोई एडा जोर नहीं नजर आया। उन्होंने कहा है जोर, लेकिन ज़ैद को हम जानते हैं। ठीक, अब जो कलाम करने वाला होता है ना, वो डबल डोज देता है। डॉक्टर डबल डोज कब देते हैं? जब सिंगल डोज से फर्क ना पड़ रहा हो तो डॉक्टर डबल डोज दे देते हैं। ओके जी, तो सिंगल डोज दी जोर के लिए, आराम नहीं आया, तो मुतकल्लिम के पास डबल डोज है। ये दो ही है ना। उसने कहा ठीक है, इन्ना मैच लगाता हूं शुरू में और लाम को मैं लगा देता हूं खबर पे। क्या बन गया? इन्ना ज़ैदन लसालिहुन। लाम ने तो कुछ नहीं करना था ना, लाम ने तो इराब नहीं बदलना था ना, इसलिए वो आराम से आके बैठ गया खबर पे। तो तनवीन कहां जाएगी? हमने कोई पढ़ा है कि लाम आके कुछ तनवीन शनवीन गायब कर देता है? बस जो कुछ होता ही नहीं है तो उसमें क्यों सोचते हैं? वो अलिफ लाम वाला जो है वो तनवीन खत्म करता है ना, ये तो लाम ताकीद है। तो बन गया जी इन्ना ज़ैदन लसालिहुन, इन्ना ज़ैदन लसालिहुन, इन्ना ज़ैदन लसालिहुन। अच्छा, अब कुछ सुकून हुआ, कुछ जोर? अच्छा, अभी भी कुछ ऐसे होंगे जिन्हें अभी भी यकीन नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो उसके लिए फिर मेरे पास एक हल है, एक हल और है। एक तो वो है ना हल, वो वाला आखिरी, ये वाला जोर लाने के लिए। उससे पहले एक हल है। वो हल ये है कि मैं शुरू में कसम खा लूं अल्लाह की, वल्लाहि इन्ना ज़ैदन लसालिहुन। अब जुमला इस्मिया में इससे ज्यादा जोर नहीं पैदा कर सकते आप। इसके बाद बस जूतियों की कसर है, इसका तर्जुमा कैसे कर ही नहीं सकते। ये आप महसूस कर सकते हैं कि यार इस जुमले में इतना जोर है, इस जुमले में इतना जोर है। इस जुमले में कितने जोर हैं जल्दी से बताएं इस्माइल? 3। कौन कौन से? कसम का जोर, कसम भी जोर के लिए आती है ना। इन्ना का जोर, लाम का जोर, 3 जोर है ना। वैसे बहुत ही अफसोस हुआ मुझे आज मुझे आपने मेरा मकाम बता दिया कि मेरी कोई हैसियत नहीं है। पता कैसे? नहीं पता चला। देखें, मैंने जुमला कहा ज़ैदुन सालिहुन, ज़ैद नेक है। ये किसने कहा? मैंने कहा ना। मैंने कहा और पूछा इसमें जोर है, आपने कहा साफ इनकार किया इसमें कोई जोर नहीं है। यानी ये मेरी हैसियत है, ये मेरी वैल्यू है कि मैंने कहा ज़ैद नेक है और आप कह रहे हैं इसमें जोर ही नहीं है कोई। क्यों फारूक? सच्ची बात है कि नहीं है? आप चाहते थे इसलिए मैं तो पूछ रहा था आपसे, आप मुझे कहते जी जोर है, आप बता देते मुझे। आप मुझे बताते सर आपका जोर है। नहीं जानते, मैं कह रहा हूं वो मेरा जोर तो है ना। आप कहां है यार? आपने साफ इनकार किया। मैंने 3-4 दफा पूछा आपसे इसमें जोर है, जोर है, जोर है। आपने कहा नहीं 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 नहीं। ठीक है, रिजल्ट ये निकला कि एक जोर हिडन जोर होता है और वो जोर होता है कहने वाले का, कि कह कौन रहा है। तो मैंने कहा वल्लाही इन्ना ज़ैदन लसालिहुन, तो इसमें 4 जोर हैं, 4। एक जोर कहने वाले का, बाकी 3 आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है,
अब यही चार्ज और इंशाअल्लाह ताला हम अगले लेक्चर में देखेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। शुक्रिया जी।